और ये भाग्य नहीं है कि कितने जन्म हम लोग जन्मे होंगे, कितने जन्म तक मरे होंगे, कितने जन्म दुनिया में भटके होंगे, किस किस योनि को पाए होंगे, तो आज गुरु माँ के हम लोग सब संग साथ हैं। पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो मानव तन कीमती तो है ही, पर उससे ज़्यादा कीमती है। हाँ, जो कि हम लोग सद्गुरु से मिल पाए, सद्गुरु से जुड़ पाए। बहुत सारे मानव हैं, कितने लोग सद्गुरु से जुड़ पाते हैं। कोई पुरानी से जुड़ जाते हैं, कोई पंडितों से जुड़ जाते हैं, पर ज्ञानी से जुड़ पाना अपने आप में बहुत दुर्लभ है। और वो दुर्लभ पल को आज हम लोग पाए हुए हैं। इसका किस पुण्य से ये दुर्लभ पल हम लोग को मिला हुआ है पता नहीं। ये दुर्लभ पल छूट जाए उसके पहले ही पूर्ण कमाई हो जाए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर मिलेगा कि नहीं पता नहीं। मानव तन में आएंगे ये तो पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव तन में तो आएंगे ही आएंगे, पर सद्गुरु फिर मिलेंगे ये पक्का नहीं है। भौतिक जीवन जीते हुए भी, क्योंकि सभी जन भौतिक जीवन से उपराम नहीं हो सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके बढ़े। परिवार में हैं, घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, पति पत्नी साथ हैं, कोई अर्ज नहीं। साथ साथ में धर्म भी कमाते रहें। लौकिक जीवन धर्म में जिए। ईश्वर जैसे आप भौतिक कर्तव्य करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा के प्रति भी कर्तव्य होगा कि आप नित्य प्रतिदिन ईश्वर का सुमिरन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं और उससे बदले में कुछ नहीं चाहते। बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग इस कहानी को सुने होंगे और याद भी होगी कि एक दो भाई थे, उसमें से बड़ा भाई तो बहुत ही धर्मात्मा था, ईश्वर भक्त था, संतों की सेवा में लगा रहता था, सद्गुरु आज्ञा पालन में सबसे आगे होता था। पर उसका छोटा भाई नास्तिक किस्म का था। कम्युनिस्ट लोगों के संगति में रहने के कारण बुद्धि उसकी विभ्रमित हो गई थी। एक बार बड़ा भाई कुछ संतों को अपनी समस्या बोला और कहा कि किसी भी तरह मेरा छोटा भाई भी धर्म मार्ग में आ जाए, इसका कोशिश कीजिए। तो बड़ा भाई और संत लोग मिलकर एक कुछ योजना बनाए और फिर एक दिन 4-5 संत और बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में पहुंचा और कहा कि बस तू राम कहो। तो वो बोला ये सब मैं नहीं मानता, मैं क्यों कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। तो सब कोई कहा कि नहीं तुम्हें कहना होगा। तो छोटा बोला कि मैं क्यों बोलूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ। तो अच्छा अभी नहीं मानता, अभी तुम्हें बात पता चलाते हैं। चारों संत हटे कटे थे और बड़ा भाई भी अच्छा था, सब उनको दबोचा, कोई पैर कोई हाथ, और बोलो राम, नहीं तो मार मार के तेरा कचूमर निकाल देंगे। बड़े भाई घूसा तान लिया, 2-4 घूसा लगा भी दिया कस के। संत भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
वे भी घूसा लगाए, एकदम तिल मिलाने लगा कि ऐसे और कुछ देर रहा जाएगा तब तो मर ही जाएगा। उन लोगों से पिंड छुड़ाने के लिए वो चिल्लाया, बोला ना राम राम राम, और बोलूं क्या? सब कोई छोड़ दिया। संत बोले कि तू जो नाम लिया इसकी सौदा कभी मत करना, इसके बदले में कुछ मत चाहना, केवल याद रखना कि तेरे को जानना है कि इसको बोलने से क्या हो सकता है। ये सब बोलने से क्या हुआ? जैसे हम लोग पत्थर बोलते हैं, जैसे किताब बोलते हैं, जैसे और शब्द उच्चारण करते हैं, वैसे ही राम भी है। ये कौन सा महत्व हो गया इसका? खैर, समय पाकर दोनों मर गए, बड़े भाई और छोटे भाई। बड़ा भाई अपना सदकर्म और भक्ति के कारण उच्च धामों में गया, और ये छोटा वाला जब मर के पहुंचा यमराज के पास, तो यमराज उसके कर्तृत्व का छानबीन करने पर पाए कि आदमी कुछ भी अच्छा नहीं किया है, कुछ अच्छा कार्य नहीं किया है, कभी भी साधु संतों की सेवा भी नहीं की है, सदगुरु की भक्ति भी नहीं किया है ये, और न ही कभी किसी भूखे को 4 पैसा दिया है, और न ही कभी भगवान के सुमिरन में लगाए। लेकिन यमराज जब कर्मों का पन्ना पलट रहे थे तो पता चला कि जबरन इससे राम का नाम कहलवाया गया है। यमराज बोला कि तू तो कुछ ऐसा किया नहीं है कि तुझे श्रेष्ठ लोकों में भेजो, तो बस जीवन में एक बार जबरनी सही पर भगवान का नाम लिया है, बता इसके बदले तू क्या चाहता है। तो उसे धरती वाली कहानी याद आ गई कि संत लोग बोले थे कि इसका व्यापार मत करना, इसके बदले में कुछ चाहना नहीं, बस राम महिमा क्या है इसको देखना, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम देखना चाहते हैं कि राम की महिमा क्या है, राम नाम की क्या महिमा है। तो वो यही फरमाइश किया कि हमें इस नाम के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस हम इसका देखना चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं, बस हमें दिखाइए कि राम नाम की महिमा क्या है। तो यमराज ढूंढा तो नहीं आया, उसे दिखा कि क्या करें। तो बोला कि चलो अब मुझे तो नहीं दिमाग में आ रहा है, चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को उस जीव को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा यमराज। ब्रह्मा जी के पास अपनी समस्या रखा। ब्रह्मा जी भी हाथ खड़ा कर दिए कि मैं राम नाम का के बदले यदि कुछ तुम चाहो तो उसे दे सकते हैं, पर राम नाम की महिमा कैसे दिखाई जाए, वो भी हाथ खड़ा कर दिए। फिर यमराज और वो जीव और ब्रह्मा जी तीनों पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी को अपनी समस्या बतलाएं तो फिर शंकर जी भी परेशान हो गए कि ऐसा तो आज तक कोई पूछा नहीं कि हमें देखना है, उसके बदले में लेना कुछ नहीं है, हमें बस केवल देखना है। शंकर जी की भी बुद्धि काम नहीं कर पाई। तो फिर अब हो गए कितने, पहले हुए 1 से 2, फिर हुए 2 से 3, अब हो गए 3 से 4। चारों साथ चलकर यमराज और वो जीव और ब्रह्मा जी और शंकर जी चारों मिलकर विष्णु जी के पास पहुँचे और विष्णु जी को अपनी समस्या बोले। तो विष्णु जी हंसने लगे और कहें
कि क्या तू राम नाम की महिमा नहीं देखा? तो जीव चिल्लाया कि कौन सी महिमा, आप कुछ दिखाएंगे तब तो देखूंगा। तो भगवान बोले कि तुम देखे नहीं, ये तो देख ही रहे हो कि राम नाम की महिमा देखने के चक्कर में तुम पहले ब्रह्मा जी का दर्शन किया, फिर शंकर जी का दर्शन किया, और अब मेरे लोक में आ गया और मेरा भी दुर्लभ दर्शन कर रहा है। तो देखे नहीं? तो जीव गदगद होकर भगवान के चरण में गिरा और जाना कि ईश्वर की निष्काम भक्ति करना अंततः ईश्वर तक पहुंचा ही देता है। तो ईश्वर की आज्ञा मानकर, सद्गुरु की आज्ञा मानकर, संत की आज्ञा मानकर आप कुछ भी शुभ कार्य करते हो, गृहस्थी जीवन जीते जीते भी यदि आप नित्य प्रतिदिन पाठ कर पाते हो, नित्य प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए सुमिरन करते हो और उस भगवान को धन्यवाद देते हो कि प्रभु आप हमेशा सदैव मेरे साथ हैं, इसकी अनुभूति हमें सदैव होती रहे। हम लोग बेवकूफ़ की तरह क्या मांग करते हैं कि आप सदैव हमारे साथ रहिए। अरे भाई, भगवान तो आपके साथ है ही, तो आपने क्या मांगा? आपको मांगना चाहिए था कि प्रभु सदैव मेरे साथ है, इसकी सदैव हमें अनुभूति बनी रहे। तो आप स्वयं मांगने में चूक गए। चूकते हैं कि नहीं? हम लोग क्या मांगते हैं? आप सदैव मेरे साथ रहें। वो ना हो आपके साथ तो आपके साथ रहें, और वो तो हमेशा आपके साथ अंग संग है। जब तक जीवित हो तो भी साथ है, और मर के हम लोग जाएंगे तो भी साथ रहेंगे। तो ये भी मांगा तो क्या मांगा, फिर माया ठग ली, फिर ठगे गए। तो जो निष्काम भक्ति करता है, अपना घर गृहस्थी को संभालते हुए भी थोड़ा सा भी निष्काम भक्ति कर पाता है, तो उसका बहुत अधिक लाभ है। इसलिए आप सद्गुरु की वाणी को, उपदेशों को कस के पकड़ के रखो और उनकी आज्ञाओं के अनुसार जहाँ तक हो सके अपने जीवन को बनाओ। हम लोगों के लिए है ही नहीं कि हम अपना जन्म पत्री दिखाने के लिए पंडित के पास जाएं और उनको बोले कि देखिए तो अभी मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा दिन कब आएगा। वे कह देंगे कि तेरा केतु है कि राहु है कि शनि की 7.5 है। अब ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः, ये सब करिए। अथवा ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम राहुवे नमः, ये सब करिए। ये सब न सुनने की आप लोगों को ज़रूरत है और न इसके पीछे दौड़ने की। इन सब से कुछ नहीं होता है। सबके रचयिता तो एक परमात्मा ही है। धरती पर यदि कुछ कीमती है, सर्वाधिक कीमती, धरती का सर्वाधिक कीमती चीज यदि कोई है तो 2 ही चीज है, एक गोविंद और दूसरा गुरु। इसके अतिरिक्त कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके उपदेश का अनुसरण करिए। गोविंद की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी, सद्गुरु की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। किस्मत भी यदि कमज़ोर हो तो धीरे धीरे किस्मत बनेगी। मनमाना आचरण मत करो, एक निष्ठ भक्ति को पकड़ो, गुरु और गोविंद की। बस इनकी भक्ति करने पर कोई प्रतिकूल नहीं हो सकता है, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु है।
यह सब भी तो ईश्वर के ही दास है ना, इनमें अपनी क्षमता है क्या? ये सब भी ईश्वर के दास हैं। और ईश्वर यदि हमारे साथ है तो फिर हमें क्या चिंता? चिंता होनी चाहिए? चिंता तो कुछ भी नहीं है। इसी को तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। यदि हम राम की कृपा को, सदगुरु की कृपा को पा लेते हैं तो सबके सब हम पर कृपा करने लग जाता है, क्योंकि बाकी सबके सब इन्हीं के अनुचर हैं, सेवक हैं, है कि नहीं? तो अनेक में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सदगुरु कबीर साहब का पद सुनते हो ना कि पूजा गुरु की कीजिए, बोलो, सब पूजा जेहि माही। ठीक से सबको एक साथ बोलो, एक साथ बोलो। हो सकता है कि किसी के भाग्य में पत्थर पड़ा हुआ हो, बहुत सारी रुकावटें हों, आपके भाग्य को चमकने में देर हो सकता है, पर उसके दरबार में अंधेर नहीं है। इस बात को बढ़िया से याद करो। जब गुरु माँ बच्चे थे ना, तो भगवान को पुकारते थे और कहते थे कि तुम प्रहलाद को 8 साल में दर्शन दिया था और राहुल को, ध्रुव को 5 साल में दिया था, और मेरा 8वां साल चल रहा, अभी तक तुम क्यों नहीं मेरे पास आए? फिर थोड़ी देर के बाद रुक के सोचते थे कि शायद हमारे पास उतनी भक्ति नहीं होगी, तो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे कि भक्ति हो या ना हो, उससे क्या लेना देना है आपको? आप मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं। आपकी संपत्ति पर जितना आपके योग्य संततियों का अधिकार है, उतना हम जैसे नालायक संतति का भी अधिकार है, इसलिए आपको देना होगा। आप ये मत सोचिए कि आप बच जाइएगा कि आप तुम्हारे पास भक्ति नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, अधिकार तो पूरा है, भक्ति हो या ना हो। लड़ जाते थे। और वो 8 साल में तो अभी हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हमारे जीवन में अगर दुर्भाग्य का पत्थर भी पड़ा हुआ हो तो भक्ति करते करते वो पत्थर चूर चूर हो जाएगा। गुरु माँ उस समय क्या करते थे कि बकाते थे जब बहुत ज़्यादा, तो जिस कमरा में रह रहे बच्चे लोग को तो पेंसिल से लिखने की आदत होती है, नहीं, बच्चे लोग दीवार वगैरह चीस देते हैं, तो हम लोग को कोई नहीं बताया था कि दीवार नहीं चीसना चाहिए। चौक से किवाड़ में लिख देते थे और दीवार पे पेंसिल से लिख देते थे। क्या कि उनके द्वार में देर है पर अंधेर नहीं। जहाँ का तहाँ चीसते थे। उनके दरबार में देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। यदि आपके गुरु माँ में ये 8 साल की अवस्था में थी तो आपके जीवन में इस उम्र में क्यों नहीं होगी? देर हो सकता है पर अंधेर तो बिल्कुल नहीं। इसको जितना दृढ़ विश्वास कर सको उतना अच्छा है। अंततः हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। क्या है? देर है पर याद रहेगी, याद रहेगी। चलो आज इतना ही रहने दो। वो घूंघट का पट खोल का थोड़ा सा बाकी है, उसको फिर से याद दिला देना।